वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। करते हुए प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में बैठकर दिल्ली की सीमा पर जमे हुए उन किसानों को संदेश मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए देते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री के सरोकार अब किसानों से कट चुके हैं। आंदोलन के लिए बैठे हुए किसान दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कोई संवाद सीधे नहीं करेंगे, कभी बनारस से संवाद होगा, कभी किसी दूसरे राज्य के जरिए संवाद होगा, कभी इस देश की जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें संबोधित करते हुए संवाद होगा। और आज संवाद तो मध्य प्रदेश के किसानों के जरिए कर दिया गया और खुले तौर पर बताकर किया गया। जो कानून है इस देश की कृषि अवस्था में सुधार लाने के लिए कानून है, यानी उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए बकायदा भंडारण के आंकड़े दे दिए गए, एमएसपी की कीमत किस रूप में बढ़ाई गई इसके आंकड़े दे दिए गए, किसानों को कितनी रकम दी जाती है इसके आंकड़े दे दिए गए, और चेताया गया एक लिहाज से उन पॉलिटिशियंस को इस देश के भीतर में जो इससे पहले इस देश में किसानों की स्थिति को जर्जर करते चले आ रहे थे। कोई दो मत नहीं है, इस देश में किसान और किसानी को लेकर कभी कोई सरकार गंभीर नहीं रही है। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा वक्त में सरकार इतनी गंभीर हो गई कि उसने पूरी किसान समुदाय को मजदूर बनाने की दिशा में कदम उठाया। इस देश में जिनके पास पूंजी है उनको किसानी में लाने का एक रास्ता कानूनी तौर पर बनाया, यह भी सच है। तो क्या वाकई देश एक ऐसी नाजुक परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां इस देश के भीतर में सरकार खुद को ही देश मान रही है और नागरिकों को समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने आंदोलन को लेकर मांग किससे करें? जिससे मांग कर रहे हैं वह तो खुले तौर पर किसी दूसरी दिशा में चेहरा कर जानकारी दे रहा है कि वो सही है। रास्ता कहां से निकलेगा? और रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो इसके कई मतलब होंगे, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने जिन भंडारण का जिक्र किया उसमें इस बात को माना कि इस देश के भीतर में अनाज भंडारण की पूरी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात को माना कि हमने एमएसपी बहुत बड़ी तादाद में बनाई है, लेकिन इस पे खामोशी साध गए कि उस एमएसपी पे खरीदार कहां है, खरीदता कौन है। सरकार जो खुद खरीदती है वो कितनी बड़ी तादाद में उसकी खरीद है वह तुलना पिछली सरकारों से कर रही है, लेकिन इस बात पर खामोशी बरते हुए है कि दरअसल एमएसपी पर उसकी खरीद यहां के 6% किसानों के हाथ में ही आ पाती है। हमें लगता है कि यह सरकार खुद कैसे चल रही है, आज इन आंकड़ों को आप समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके भीतर इस उम्मीद को तो जगना चाहिए और जगाना भी चाहिए कि दरअसल ये सरकार जो चल रही है यह किसी दूसरे ग्रह से उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, कोई रसद कोई तीसरा देश नहीं दे रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के नागरिक जो भी खरीदते हैं, जिस भी रूप में जिस भी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उसका भी पैसा यह सरकार लेती है, तभी यह सरकार चल रही है। यानी इसी देश के खनिज संसाधन, इसी देश के किसान मजदूर, इसी देश के नौकरशाह, इसी देश के भीतर में हर तबका जो भी जैसे रह रहा है उसी का पैसा सरकार के पास आता है, तभी यह सरकार चल पाती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की फहरिस्त खोलनी शुरू की तो उसमें बहुत चीजें इस रूप में बताई जिससे किसान को लगे वाकई उसके लिए तो यह सरकार मर मिटने को तैयार है। मसलन
सीधे खाते में पैसा पहुंचाते हैं किसान सम्मान निधि के जरिए और हर बरस 75,000 करोड़ रुपया दे देते हैं। रकम बड़ी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया हम ही तो किसान के खातों में पहुंचाएंगे, जो हमने किसान सम्मान निधि के तहत दिया है। लेकिन इस रकम को अगर इस देश के जिन किसानों तक पहुंच भी रही है रकम, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपए पहुंचती है, हर साल 6,000 रुपए पहुंचती है, उनकी तादाद इस देश में लगभग 8.5 करोड़ है। हालांकि कुल किसानों की तादाद लगभग 12 करोड़ है, लेकिन 8.5 करोड़ लोगों को भी अगर ये सरकार किसान सम्मान निधि का जो पैसा देती है, वो आप जानकर हैरत में होंगे, हर किसान परिवार के हिस्से में प्रतिदिन का आता है 50 रुपया, उससे भी कम। 365 दिन में 6,000 रुपए। इसी को वो जोड़ते चली जा रही है। इस बात का जिक्र नहीं कर रही है कि इस देश के भीतर में जब से सरकार कह रही है कि रिफॉर्म आ जाना चाहिए, तब से लेकर अभी तक इस देश के भीतर में लगभग 4.5 लाख किसानों ने खुदकुशी भी की है। इस 6 सालों में, बीते 6 सालों में भी किसानों ने खुदकुशी की है। तो जब आप किसान का हित साध रहे थे, उनके लिए जब आप पैसा उनके बैंक अकाउंट में भिजवा रहे हैं, तो वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? कोई आंकड़ा, पंजाब तक के किसानों ने खुदकुशी की है, विदर्भ के किसानों ने खुदकुशी की है, गुजरात में भी खुदकुशी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी खुदकुशी हुई है, कर्नाटक में भी खुदकुशी हुई है। तो आज हमें लगता है एक सामूहिक परिस्थितियों में ही समझिए, जिस तरह प्रधानमंत्री आंकड़े जोड़ते चले जा रहे थे कि देखिए 7,50,000 करोड़ रुपया हम 10 साल में किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से दे देंगे। तो आज इस बात को समझिए कि इस देश की पूंजी पर ही यह सरकार चल रही है और हमारे आपके दिए गए पैसे पर ही यह सरकार टिकी है। तो यह सरकार अपने निर्णय अपने अनुकूल कैसे ले सकती है? इसीलिए आज उस परत दर परत को हम खोलना। कोने में क्या डालेगा, क्या बोलेगा? ब्लैक है बेटा, तेरी गांड फाड़ के निकाल दूंगी तेरे मुंह से। समझ आ रही है? बहुत पिटेगा। क्या डालेगा? डाल। दोस्त मुकेश अंबानी ने एक वैनिटी वैन खरीदी है जो काफी लग्जरी है। आइए देखते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने इलाके में या आसपास किसी भी बताइए क्या बात है? इस बच्ची का एडमिशन करवाना है। तो आप मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार वयाची 80 वर्ष पूर्ण इलाके में कोई सार्वजनिक समस्या हो तो आप उसकी वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई वीडियो को हम अपने चैनल में टेलीकास्ट कर आपकी शिकायतें और समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भागी ही भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र